जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी घटना से मैं शुरू करता हूं कि मैं एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए चला गया। वक्त थोड़ा देरी का था, संध्या भी ढल चुकी थी। पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि मेरे मित्र घर पे नहीं थे, वे बाहर गए हुए थे। मैंने संपर्क किया फ़ोन से तो उन्होंने कहा कि मैं अभी पहुंच रहा हूं, मेरा थोड़ा इंतज़ार करें। और मैं वहीं पर इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में ही मेरे मित्र आए और दरवाजे पे ही उन्होंने अपने बैग को खोला, उसमें से एक डब्बा निकाला और उसमें से एक मिष्ठान का एक पीस निकाला और बाहर डाल दिया। घर से बाहर डाल दिया। मैंने देखा कि वहाँ पर ना कोई कुत्ता वगैरह था, ना कोई जानवर था, कोई भी ऐसी भी कोई जंतु नहीं था कि जो वहाँ पर हो और उसके लिए डाला गया हो। जब मेरे मित्र घर पर आ गए अंदर डब्बा बंद करके, तो मैंने पूछ लिया। तब उन्होंने बताया, मेरे मित्र भी अच्छे जानकार हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की ये जो शक्तियां हैं, चाहे नकारात्मक हों चाहे सकारात्मक हों, जब भी कोई हम मिष्ठान वगैरह खरीदते हैं तो इनकी नज़र वहाँ पर अवश्य रहती है। और जब हम इन्हें अपने घर लेकर के आते हैं तो ये घर में उसके साथ ही प्रवेश कर जाती हैं और धीरे धीरे करके ये वहीं पर अपना डेरा जमा लेती हैं। समय ज़्यादा निकल जाता है तो फिर इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। अब एक तरीके से देखते हैं तो बात में बहुत अधिक सच्चाई है। दोस्तों, यूं ही नहीं बनाई गई हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति में भी यह बातें हैं। लेकिन अब कोई बाहर से मेहमान आ गया, उसे थोड़े ही ना पता है कि हमने घर से बाहर क्या डालना है। अब वह तो सीधा घर में आ जाएगा। तब आप क्या करेंगे? दोस्तों, बड़ा आसान सा हुआ करता है। इनके उपाय तो बड़े आसान और छोटे छोटे हुआ करते हैं कि जब भी हम घर में खाना खाएं तो कम से कम दो समय जब खाना खाएं तो अपने खाने में जो भी मिष्ठान रखा है और ना है तो जो आप खा रहे हैं उसी का एक ग्रास निकालें। मिष्ठान है तो उस पर थोड़ा रखें और एक खाली पात्र रखना है साथ में, उसमें आपने वो रख देना है। अब यदि मंत्र याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। ओम भूपतये स्वाहा, बस यह बोल करके एक ग्रास निकाल देना है। और दूसरा, ओम भुवन पतये स्वाहा, यह बोल के दूसरा निकाल दें। और तीसरा, ओम भूतानाम पतये स्वाहा, बस 3 ग्रास आप निकाल दें और रखा रहने दें। आप भोजन करें आराम से। आपको मंत्र ये याद नहीं रहते, वैसे तो ये मंत्र नहीं हैं, बड़े आराम से 2-2 शब्द हैं, लेकिन फिर भी बस आप अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। इन तीनों मंत्रों का अर्थ होता है कि हे पृथ्वी के स्वामी, हे 14 भुवनों के स्वामी, हे समस्त प्राणियों के स्वामी,
भगवान, मैं आपको तृप्त करने के लिए यह भोग निकाल रहा हूँ, बस। और वहां से ये जो तृप्ति होती है, यह पूरे प्राणियों को तृप्त कर देती है। अब चाहे कोई भी लेकर के आया हो सामान, चाहे आप भी लाए हों, भूल गए हों बाहर डालना, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आप इसका सेवन करेंगे, खाएंगे, तो बस इसके 3 ग्रास छोटे छोटे अपने खाना खाने से पहले निकाल देना। इतना सा काम है दोस्तों। आपने कई बार इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब इसे आलस्य कहें या अपना नकारापन कहें, ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु यदि इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं रुकेगी। आई भी तो चली जाएगी। अब जो आपने निकाला है वह खाली पात्र में, वह खाना खाने के बाद बाहर अगर कुत्ता है तो उसको डाल दें, किसी छत पे डाल दें, या बाहर किसी भी ऐसी जगह डाल दें। पक्षी वगैरह जो भी खाएं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, पर आपका काम पूर्ण हो जाता है। बस दोस्तों, काम तो बहुत छोटे छोटे और ये उपाय हुआ करते हैं, पर यह काम बहुत आते हैं। अब ये आप करेंगे या शुरू कर देंगे तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां आएंगी नहीं, और आ भी गई हैं पहले, तो आप शुरू तो करें। वे इनके साथ बाहर जाना शुरू कर देंगी, उनको अपना भोग भार मिलने लग जाएगा। करें, इसका लाभ उठाएं, और अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।